और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर साथ ही जज ने यह भी पूछा है कि हाई कोर्ट इससे पहले आप क्यों नहीं गए, और कल हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक के लिए फिलहाल तो इस सर्वे पर रोक लगा दी है। कल ही हाई कोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष, ये सीजेआई ने कहा है। ये बड़ी खबर। और हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। तो फिलहाल मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मोहित बख्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से और अवनीश भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। आकाशी भी चलेंगे, वाराणसी से भी मेरे सहयोगी मौजूद है। लेकिन मोहित, सबसे बड़ी बात ये जो विष्णु जैन ने बताया, मैं चाहती हूं इसे आप डिटेल में दर्शकों को समझाएं, क्या मतलब है इसका। देखिए, आप यहाँ समझना होगा कि जो 26 तारीख तक रोक लगी है शाम 5 बजे तक ही लागू होगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर वो नहीं जाते हैं हाई कोर्ट तो फिर जो है मुस्लिम पक्ष को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, सर्वे जारी रहेगा। अवनीश पूरी डिटेल के साथ। अवनीश उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या क्या कहा सीजेआई ने? देखिए, सबसे अहम बात यही रही कि सीजेआई की कोशिश थी कि आप क्यों ना हाई कोर्ट आपके पास आ रही हूं। मुस्लिम पक्ष के वकील जो कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, फिर इसे डिकोड करेंगे। तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। आप इसमें से किस पक्ष को आप? मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह, जो मूल वादी हैं इस केस में, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। आपको क्या उम्मीद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा हम लोग उस पर अपना पक्ष बदपूरी से रखेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, हाई कोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि कल ही आप अपना हाई कोर्ट में पक्ष रखिए और आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। बहरहाल एक बार फिर से मोहित के पास चलेंगे, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, समझाइए इसको और सरलता से दर्शकों के लिए कि जो सीजेआई ने कहा है वो और परसों तक 5 बजे तक सर्वे पर रोक का क्या मतलब है, यानी उसके बाद हो सकता है फिर? बिल्कुल, अवनीश से समझ लेते हैं क्योंकि अवनीश कोर्ट रूम में मौजूद थे। अवनीश, जिस तरीके से सीजेआई ने कहा है कि 5 बजे तक 26 तारीख तक, इसके बाद क्या होगा और अगर हाई कोर्ट जाते हैं तब किस तरीके की आगे की स्थिति बनेगी दर्शक? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। सीजेआई ने जब कोशिश करी, ये कहा, इनको समझाया कि आप हाई कोर्ट जाएं, तो इन्होंने इस पर विरोध जताया, कहा कि हमारे पास समय नहीं है, सर्वे वहाँ शुरू हो चुका है, उस पर रोक लगाई जाए, इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल रोक लगा देते हैं, लेकिन आप अपना पक्ष हाई कोर्ट के सामने ही रखें। इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बोला कि अगर वहां पर वीडियोग्राफी की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, तो उससे उस परिसर को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है, तो इस पर आपत्ति की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, जो प्रोसेस है वो पूरा होने देना चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एक बार ये सर्वे पूरा हो गया तो दूसरे इशू क्रिएट होंगे, तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा पक्ष पूरी तरह से ना सुना जाए तब तक सर्वे पर रोक लगाकर रखी जाए। इस पर सीजेआई ने जो बीच का रास्ता है सुप्रीम कोर्ट ने वो निकाला कि आप जल्द से जल्द हाई कोर्ट जाएं, वहाँ अपनी याचिका लगाएं, वहाँ अपना पक्ष रखें। तब तक सिर्फ 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक इस सर्वे पर रोक का आदेश दिया है। शाम 5 बजे से पहले आप जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी बात रखनी है। अब जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट के जरिए होगा, हाई कोर्ट दलील सुनेगा, हाई कोर्ट ही बताएगा कि आगे ये सर्वे होगा या नहीं होगा। अगर सर्वे होगा, सर्वे पे रोक लगेगी कि ये तमाम चीजें, निर्णय जो है अब हाई कोर्ट को लेने हैं। जी ठीक है, ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। शुभम के पास चलेंगे जो इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं। शुभम, आप लोगों से बात कीजिए वहां पर, क्योंकि जब सुबह लोगों से बात हो रही थी तो उन्हें अपनी
जीत लग रही थी, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे थे उनमें बहुत उत्साह था। अभी कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां के लोग इसे कैसे देख रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम भक्त जो इस वक्त काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, वहाँ जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए सुबह से लंबी कतारें ये लगी हुई हैं। महादेव के जयकारों के उद्घोष के साथ ये सभी अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज सुबह जो 7 बजे टीम, जो एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए गई थी ज्ञानव्यापी का, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब इन सबकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर देखते हैं इनका क्या कहना है। अभी आज सुबह से जो टीम गई थी एएसआई की ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे करने के लिए, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि 2 दिन उसको सर्वे को रोकना है और अब उस पर हाई कोर्ट फैसला करेगा। कैसे देखते हैं, क्या क्या हम बोले, हम लोग को बाहर के आदमी है, बारे में और इस सब के पता नहीं रखते, हम लोग को इस सब का पता नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, कुछ जो लगातार बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और ये इस वक्त देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में जो दर्शन करने के लिए सुबह से ही तमाम भक्तों में इसको लेकर के काफी आप ये जानकारी दीजिए, इससे पहले जब हम अधिकारियों को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोर्ट का जो फैसला है वो, अच्छा ठीक है, फिरंगी महली क्या कह रहे हैं पहले वो सुनाते हैं। शुभम, फिर आपके पास आऊंगी। रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा ज़ाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिरंगी महली को आपने सुना, उन्होंने एक तरह से इसे राहत की सांस ली और ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसलिए हमारे पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को सुना जाना चाहिए और इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया। शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे था वो हो रहा था, ये कहा गया अधिकारियों की तरफ से कि कोर्ट का जो फैसला है अभी हम तक नहीं पहुंचा है, जो भी आदेश होगा, जो भी कोर्ट कहेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। सर्वे रोक दिया गया, इसका मतलब टीम बाहर आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी, जब ये निर्णय हुआ उसके कुछ ही देर बाद जिस द्वार पे हम लोग खड़े हैं, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का 4था नंबर वीवीआईपी गेट का जो द्वार है, और इसी गेट पर ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ज्ञानव्यापी परिसर ठीक सामने, और इसी गेट से सुबह टीमें गई थी जो पूरे सर्वे को करने के लिए गई थी। उसमें डीएम, कमिश्नर, तमाम अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लेकर के निर्णय आया, कुछ धीरे धीरे करके पहले मंडलायुक्त बाहर आए, कौशल राज शर्मा बाहर आए, फिर उसके बाद डीएम वाराणसी बाहर आए, उन्होंने इसको लेकर के अपनी जानकारी सामने। निश्चित तौर पर अब आप समझिए अधिकारियों तक इसको लेकर के जानकारी पहुंचना शुरू हो गई है और अब ये सर्वे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव और उसका असर दिखने को मिलेगा और सर्वे जो है उसको रोक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो तुषार मेहता है उनको साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द ये आदेश एएसआई सर्वे की टीम के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि जो सर्वे है उसको फिलहाल अभी 2 दिन के लिए रोका जा सके, शाम 5 बजे तक बुधवार को। तो ऐसे में फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी हैं, वाराणसी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, कमिश्नर हैं, इन सभी यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो भी धीरे धीरे निकलने का बाहर का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि 2 दिन की जो ये 2 दिन का जो समय मिला है मुस्लिम पक्ष को, अब इन 2 दिनों में वो हाई कोर्ट में क्या जो है अपनी बात रखते हैं, कि क्या उस पर हाई कोर्ट फैसला लेता है, ये सबसे ज़्यादा अहम होगा। हालांकि लगातार जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से इस बात को रखा गया कि किसी भी तरह से ये सर्वे को रोकना ठीक नहीं है, लेकिन उस पर